Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. Hope so you are all doing well. सो कल हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा था, और स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी नोटेशन को हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना सीखा था। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम लोग लॉग की जनरल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द लॉग? तो लॉग की जो जनरल फॉर्म है वो ये है, लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। सो यहाँ पे लॉग जो है वो लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है इसकी बेस है, बी इज़ द बेस, एक्स जो है इसका रिजल्ट है, और वाई जो है इसकी पावर है। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लॉग, लॉग बी रिजल्ट एक्स इक्वल्स टू वाई, जहाँ पे b जो है इसका बेस है, x जो है इसका रिजल्ट है, और y जो है इस लॉगरिथम की पावर है। ठीक है, सो द अदर फॉर्म, जब हम लोग इसको, ये तो होगी इसकी लॉग की फॉर्म, ठीक है, ये है इसकी लॉग वाली फॉर्म, और जब हम इसी लॉग की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम इसी को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है बी वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, बेस, पावर और ये रिजल्ट। ठीक है, वही चीज़ है, इसी चीज़ को ही हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई, बी की वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जहाँ पर b जो है बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है इसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है, और x हमेशा इसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पूरी एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने बेस, पावर और रिजल्ट की पोजीशंस जो हैं, उनकी जो जगह है वो चेंज करनी है बस। Okay, so the question number 1 is express each of the following in logarithmic form. Express in logarithmic form. कि जहाँ पर उसने हमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी होगी और हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग इसका पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लोग देख लेते हैं, जिसमें उसने बोला है 10 to raise power 3 इक्वल्स टू 1000। ओके, सो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था, b इक्वल्स टू बेस, y इक्वल्स टू पावर और x इक्वल्स टू रिजल्ट था। ठीक है, और हमारे पास जो लॉगरिथमिक फॉर्म थी लॉग b x इक्वल्स टू वाई थी। ठीक है, यहाँ पर 10 हमारे पास बेस है, उसके बाद 3 जो है हमारे पास पावर है। ठीक है, बेस हमारे पास b थी, पावर हमारे पास y थी, और 1000 जो है यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्म को इजीली जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही हम लोग करेंगे भी। लॉग b की जगह पर आ जाएगा 10, 3 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1000 यहाँ पर। ठीक है, यही था ना, x यहाँ पर आ जाएगा, रिजल्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा, और इससे इक्वल में जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, कि पावर जो है वो हमेशा दूसरी साइड पर चली जाती है। सो दिस इज़ द आंसर, कि हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और वो हम लोगों ने कर लिया है। इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आगे सभी के क्वेश्चन जो है सेम ही हैं। हम लोग इसका एक नेगेटिव वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने पॉजिटिव वाला किया है, अब हम लोग एक इसका नेगेटिव वाला देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 टू रेज पावर -3 इक्वल्स टू है 1/27। ठीक है, 3 टू रेज पावर -3 इक्वल्स टू 1/27। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। हम लोग अपने इस क्वेश्चन को इन चीज़ों से रिलेट करेंगे। सो बी यहाँ पर क्या है, बेस। तो यहाँ पर 3 इक्वल्स टू है बेस। उसके बाद -3 है यहाँ पर पावर, और 1/27 जो है हमारे पास इसका है रिजल्ट। ठीक है, 3 बेस है, -3 इसकी पावर है, 1/27 इसका रिजल्ट है। हम लोग इस चीज़ को सिंपली इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लॉग बी की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 3, 1/27 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट जो है इस तरफ आ जाता है ना, सो 1/27 आ जाएगा यहाँ पर, और -3 इसका रिजल्ट में चला जाएगा, इक्वल में चला जाएगा इसका -3। सो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसके साथ ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का ही पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग, जिसमें उसने बोला है 32 टू रेज पावर -1/5 इक्वल्स टू 1/2। सो हम लोग इसको जो है 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिंपली ऐसे ही लिखेंगे जो उसने हमें फॉर्म दी हुई है कि इसको जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। सो लॉग लिखेंगे, यहाँ पे बेस हमारे पास 32 है, 1/5 जो है -1/5 वो इक्वल में चला जाएगा, और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पर आ जाएगा 1/2। सो यही हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग इस फॉर्म को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म था, अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी हमारे पास by इक्वल्स टू x। ठीक है, सो हम लोग अपना क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। log 5 125 इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सो यहाँ पर b होगा 5, 125 जो है हमारे पास x है, और 3 जो है हमारे पास y है। हम लोग इसको जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 5 y की जगह पर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 125। ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर है। इसी का ही हम लोग एक और पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जिसने उसने बोला है 5 इक्वल्स टू log 10 ओके 5 log 10 इक्वल्स टू 10 लाख। ओके, सॉरी 1 लाख। हम लोग इसका सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सो बेस हमारे पास क्या है, लॉग के साथ जो यहाँ पर होती है वो इसकी बेस है हमारे पास 10, और ये जो चीज़ है ये इसका रिज़ल्ट है। 1 लाख इज़ द रिज़ल्ट और 5 इसकी पावर है। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, इजीली हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी जनरल फॉर्म का पता होना चाहिए और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पता होना चाहिए। हम इजीली इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इसका है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड x की हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है। हम लोग पहले ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। log x 64 इक्वल्स टू है 3। हम लोग जो है पहले log को ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो हमारे पास आ जाएगा बेस, पावर और रिजल्ट। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64। नाउ वी आर टेकिंग द एलसीएम ऑफ 64। 64 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 से कर लें, 4 से कर लें, मैं इसको 4 से करूँगी, ठीक है। 4 1 इज़ 4, 2 कैरी, सो 4 6 आर 24, 4 4 आर 16 एंड 4 1 इज़ 4। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4 क्यूब। 3 टाइम्स ऑफ 4, तो जितनी टाइम हमारे पास वैल्यू आती है हम लोग उसको उतना टाइम ही उसकी पावर में लिख देते हैं। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4 क्यूब। जो जब भी कोई चीज़ इक्वल में आ जाती है हमारे पास इस तरह से, अगर उसकी बेस सेम हो तो हम उसकी बेस को कैंसिल कर देते हैं, या उसकी पावर सेम हो हम उसकी पावर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बेस सेम थी, बेस सेम नहीं थी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर सेम थी, तो हम लोग इसकी पावर को, दोनों पावर्स को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास पीछे क्या बचा, x इक्वल्स टू 4। तो यही हमारे पास इसका आंसर है, x इक्वल्स टू 4। अगेन देख लें, log x 64 इक्वल्स टू है 3। हम लोगों ने इसको जो है लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई इसकी x क्यूब इक्वल्स टू 64। 64 को हम लोगों ने फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास आया x क्यूब इक्वल्स टू 4 क्यूब। मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अगर हमारे पास इक्वल में आ जाए, हमारे पास अगर बेस सेम होगी इक्वल में, हम लोग इसकी बेस को कैंसिल कर देंगे, और अगर हमारे पास इसकी पावर सेम होगी तो हम लोग इसकी पावर को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर इसकी पावर सेम आ रही थी, हम लोगों ने इसकी पावर को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो पीछे हमारे पास बचा x इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास यही इसका आंसर होगा। हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है, सो यही हमारा आंसर है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। log 4x इक्वल्स टू 3/2। log 4x इक्वल्स टू 3/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू आ गया x। आप लोगों ने नोट किया मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, पिछले क्वेश्चंस में हमने इक्वल लगाया था। लास्ट प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी हैं तो हम लोगों ने वहाँ पर इक्वल का सिंबल यूज़ किया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक लाइन में एक ही वक्त में एक ही जो है इक्वल का सिंबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल का सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस तरह से करेंगे। इक्वल यही आएगा, ठीक है। इक्वल एक लाइन में एक वक्त में एक ही आएगा। उसके बाद हमारा ये आ गया। 4 को हम लोगों ने फैक्टराइज किया। 2 2 आर 4, 2 1 इज़ 2। सो 2 की पावर 2 कर दिया, और ये 3/2 क्वेश्चन का इक्वल्स टू x। 2 2 से हो गया कैंसिल, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x। 2 की पावर 3 को जब हम लोगों ने सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 2 आर 4 एंड 4 2 आर 8। x इक्वल्स टू आ गया 8। यही हमारे पास इसका आंसर है। अगेन देख लें, log 4x इक्वल्स टू आ गया 3/2। हम लोगों ने इसको लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लोगों ने इसको लिखा, 4 की पावर 3/2 इक्वल्स टू आ गया x। हम लोगों ने 4 को किया फैक्टराइज करने के बाद 4 हो गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हम लोगों ने 2 से कैंसिल कर दिया। 3/2 जो उसकी पावर दी गई थी हम लोगों ने उससे 2 को कैंसिल कर दिया। हमारे पास पीछे बच गया 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x जब हमारे पास आया तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि x की हमारे पास एक सिंपल वैल्यू ही है। हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया हमारे पास 2 की पावर 3 जो थी 8 आ गई,
ठीक है, 2⁻³ इक्वल्स टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सो इक्वल्स टू 8। सो यही हमारा जो है इसका आंसर है। ओके, होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई होगी, एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी क्यूरी है, कोई भी चीज़ की समझ नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।